मैं तो एक छोटा सा तारा हूँ, आप मेरा पूरा आसमान हो, मैंने ऊपर वाला तो नहीं देखा, आप ही मेरे भगवान हो। अंकल हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम भाई सभी को। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। मैं यार अब इतना मतलब कि कंटिन्यूसली व्लॉग्स डाल नहीं रहा हूँ, मतलब मैंने वादा करा था कि मैं 26 को एक व्लॉग डालूंगा, मैंने डाला ही नहीं। इतना मतलब कि ढीठ से हो गया हूँ मैं, ठीक है। वो सब भी अलग चीज़ है। मैं आज कोई व्लॉग में मतलब ये नहीं दिखा रहा कि मैं कहीं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लंदन घूम रहा हूँ, या मैं कोई शॉपिंग करने जा रहा हूँ या कुछ एंजॉय कर रहा हूँ, वो सब नहीं दिखा रहा। बस मैं एक आप सबसे बात करने आया हूँ, अपने घर के सामने, अपने घर के बारे में बात करने आया हूँ। सही कह रहे हैं पाजी, ठीक है। मैं पाजी से वीडियो शूट करवा रहा हूँ आज, ठीक है, वरना तो मैं हमेशा ही ऐसे करके वीडियो ब्लॉग शूट कर रहा होता हूँ, तो वो सब छोड़ दिया। आज मैंने कहा पाजी एक प्रोफेशनल तरीके से एक शूट कर दो बढ़िया सा, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीछे का देखो भाई कैसा लग रहा है। फिर एक बार बोल देना, मैं पीयूष ठाकुर कैमरामैन हैरी पाजी के साथ, ठाकुर कैमरामैन हैरी के साथ आज आप सभी के सामने हाजिर हूँ। रोक लेना यार भाई, दो गाड़ी निकल जाएगी। कराची से अंदरून मुल्क लोग अपनों में यार बड़ा बेगैरत आदमी। तो ऐसे ही यार ये घर देखो पहले तो यार, घर कैसा लग रहा है अपना घर भाई, बढ़िया सजा रखा है। सजाया किस खुशी में ये तो बता दे भाई। एक पापा का बर्थडे आज 27 दिसंबर, मेरे पापा का बर्थडे, और फिर 29 दिसंबर मेरा बर्थडे, और फिर हमारा न्यू ईयर। बस नए साल और हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने घर सजा हमारा भाई। वो चाचा भी खड़ा किया पीछे। अरे वो तो यार बॉडीगार्ड से, वो कहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर रखा है, ऐसा ही है। तो भाई वो खड़ा कर रखा है। चलो यार एक लोग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे मैं करता रहूँगा ना, फिर मेरे को भी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सोच के तो मतलब कि इतना कुछ आया हुआ, इतना सारा लिखा हुआ है कि क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलना चाहिए। और अभी व्लॉग शुरू करने से पहले पाजी से पूछा था यार क्या बोलूँ, ये तो बता दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। ये बस एक जैसे कहते हैं ना कि एक डेडिकेटेड व्लॉग है, फीलिंग है, मतलब मेरी जो फीलिंग है पापा के लिए वो है। और ये सिर्फ व्लॉग जो है सिर्फ और सिर्फ पापा के लिए है, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा मम्मी को भी इंक्लूड करूँगा मैं इसमें, दीपांशु को भी करूँगा, ठीक है। बाकी सब भी हो जाना, खुद ही हो जाना है ना। चल जल्दी कर, चलो जल्दी करते हैं। ठंड बहुत है यार, पर बोलना ही है मुझे, व्लॉग में बोलूँगा नहीं तो लोग सुनेंगे। ठंड बहुत है। ठंड तो है। तो यार मैं ना वो चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलता हूँ पापा को ना, कि उन्होंने मेरे लिए अभी तक जितना करा है ना शायद कोई और कर ही नहीं पाता। बहुत सेक्रीफाइस करा है मैंने, मतलब कि देखा है, जितना सुना है, मतलब कि बचपन से जो चीज़ मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि हाँ मतलब चद्दर से, मतलब कि एक पटरी पे चद्दर पे बिछा के बेचना, सब्जियाँ बेचना, उसके बाद फिर किराए के लाइसेंस पे आना, फिर अपना लाइसेंस लेना। जो जितना सेक्रीफाइस करा है ना उन्होंने सिर्फ हमारे लिए, वो यार कभी मतलब कि शायद मैं वो दर्द देख ही ना पाऊँ या समझ ही ना पाऊँ। मतलब हम उस टाइम पर बहुत छोटे हुआ करते थे जब ये वर्ड था ना सेक्रीफाइस, वो उस टाइम पर शायद मेरे को समझ में भी नहीं आएगा या मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। उस टाइम बहुत सेक्रीफाइस करा यार हमारे लिए, बचपन से लेकर अब तक, मतलब शुरू से लेकर अब तक जितना मैं सुनता हुआ आया हूँ, जब से मतलब कि मैं मैच्योर हुआ हूँ कि हाँ मुझे समझ में आने लगी हैं चीज़ें। जब तक जैसे जैसे सबने बताया, बड़ों ने बताया कि यार तेरे पापा ने मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र देखा है ना, वो बहुत मतलब कि झेला है, जैसे कहते हैं सेक्रीफाइस करा है खुद की लाइफ को, ठीक है। खुद के कितने सपने होंगे जिनको दबा दिया है सिर्फ हम लोगों के लिए। और उस टाइम जब हम छोटे होते हैं, या मैं छोटा था यार, मुझे नहीं समझती किसी भी चीज़ की कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जो डिमांड होती थी वो हमेशा पूरी होती थी। और मैं एक चीज़ से तो बहुत ज़्यादा मतलब कि शर्मिंदा हूँ खुद से कि यार मैंने कैसे कैसे फ़ैसले लिए खुद की लाइफ में कि मैं पापा के साथ मम्मी के साथ बचपन ही नहीं बिता पाया ज़्यादा। सेकंड थर्ड में था तो मैंने ज़िद कर दी कि मुझे हॉस्टल जाना है। इतनी तो समझ थी ही नहीं, बट फिर मैं हॉस्टल चला गया तो मेरा बचपन आधे से ज़्यादा मेरा हॉस्टल में बीता। फिर उसके बाद ये नहीं है कि फैमिली ने प्रेशराइज करके भेजा, तो उन्होंने कहा था जो तेरा मन करता है वो कर। पापा ने हमेशा सपोर्ट करा है मुझे कि जा बेटा जो करना है कर ले, बट जो भी करे अच्छे से करियो, और बस ये करियो कि कुछ गलत ना हो, हमारा नाम रोशन करना है। तो मैंने वही करने की कोशिश करी। 7th 8th 9th तक वहाँ पढ़े, फिर 9th to 12th इधर, फिर नॉर्मल स्कूलिंग करी, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करी। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत जिद कर दी कि यहाँ आना। और ये नहीं है कि अपने बलबूते पे यहाँ है, नहीं, सब कुछ जितना अभी तक यहाँ हूँ सिर्फ पापा की वजह से हूँ मैं। तो मैं जो सेक्रीफाइस है ना, मैं आज वो बता रहा हूँ। मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ अपने पापा को कि आपने जितना करा ना मेरे लिए वो बहुत है। अब मेरा टाइम है कि मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हूँ और आपके लिए कर पाऊँ। मेरी उम्र में तो आप बहुत ज़्यादा सेटल्ड थे,
बट मैं अभी नहीं हो पाया, ये मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। मैंने एक पंक्ति सी लिखी थी कि पंक्ति क्या है ना कि मैं बताता हूँ कि पिता का सेक्रीफाइस क्या होता है। तो सुनना कि कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कि कभी ख्वाब को पूरी करने की जिम्मेदारी है पिता, कि कभी आंसुओं में छिपी लाचारी है पिता। माँ अगर बेच सकती है ज़रूरत आने पे गहने, तो जो खुद को बेच दे वो व्यापारी है पिता, जो खुद को बेच दे वो व्यापारी है पिता। तो यार ऐसा सही एक किस्सा हुआ था, मैं किस्सा शेयर करता हूँ। कोविड की बात है, और कोविड जब शुरू ही हुआ था तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि पुलिस केस वगैरह हो गया था मुझ पे। तो खाना खा रहे थे हम लोग बैठ के, तो पुलिस आई थी कि पीयूष ठाकुर कौन है, आजा भैया बाहर। ले चल गए, खाने में ले गए, बिठा लिया, कर लिया, ठीक है। मतलब थोड़ा कि जो कहते हैं ना मोटिवेशन बिल्कुल ही कम हो गया था कि यार था ना ये चीज़, यार मेरी फैमिली इन चीज़ों से बहुत दूर रहती है, हम लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। बट फिर थाने में ले गए, बिठाया, ये करा। मैं बहुत डर गया था कि यार नाम ख़राब हो जाएगा, मेरे को पढ़ना है, मेरी लाइफ क्या रहेगी, कुछ क्या रहेगा, मतलब लोग क्या सोचेंगे। और केस भी कुछ ऐसा था कि मैं जो शेयर नहीं कर पाऊँगा उस चीज़ को अभी। तो मैंने वो देखा था कि मैं रो रहा था अंदर बैठ के, मैं बस ये ढूंढ रहा था कि मेरे को भाई बाहर जाना है बस वहाँ से। क्योंकि यार जब हमने कभी हमारी फैमिली में किसी ने ये चीज़ नहीं देखी, तो मैं वो देख रहा हूँ कि जेल क्या होता है क्या नहीं है, थाना क्या होता है, वो चीज़ देख रहा हूँ। फिर मैंने मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे पीप कर देते हैं, ऐसे झाँक कर देखा था बाहर, बिल्कुल ही सेंटर में पापा बिल्कुल ही ज़मीन पे बैठे हुए थे, और उनकी जो निगाहें थी वो बिल्कुल अंदर को थी कि क्या हो रहा है। बड़े पापा के बेटे हैं तीनों वहाँ थे, भाई मेरे सारे बड़े वहाँ थे, गली वाले मोहल्ले वाले सब थे, भाई मेरे पास आ रहे थे। बट एक होता है ना कि हाँ चल है, लग रहा है। बट जब तक बाप साथ होता है ना, तब तक ये लगता है कि हाँ तुम्हारी बैकबोन तुम्हारे साथ है। छूट गया मैं, 9:30 बजे तक हम मुझे ले गए थे, और 3:30-4 बजे तक मुझे लेकर आए वापस, मतलब थाने से बाहर करा मुझे कि हाँ चल सर फारिग हो गया। तो मैं बहुत रो रहा था। तो पापा ने एक शब्द बोला था कि तू पागल है क्या, तो रो रहा है, मैं बैठा नहीं हूँ तेरे लिए, कि चाहे कुछ हो जाता है, चाहे कितना ही कुछ हो जाता, कितना ही पैसा लगता, कुछ लगता, तेरे को लिए भी ना तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं। तो वो है कि मतलब कि उन्होंने वहाँ ये चीज़ मेरे को बहुत फील हुई कि हाँ यार, मतलब कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी पापा अभी तक वहाँ मेरे साथ खड़े हुए हैं कि हाँ बेटा तू जो कर रहा है कर, कुछ गलत है मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बेटा कभी शर्मिंदा ना करियो। मेरी उस टाइम पर गलती नहीं थी, बट फिर भी मेरे को कुछ कर दिया, फंसाया जा रहा था उस चीज़ पे। बट हाँ पापा की वजह से मैं बचा, उनके आशीर्वाद की वजह से, सबके आशीर्वाद की वजह से। फिर एक कोविड का ही किस्सा था, ये ना बहुत मतलब कि मेरे को मतलब कि हार्ट, मतलब मैं रोज आता हूँ इस किस्से को जब भी याद करता हूँ। तो ये किस्सा था कोविड का ही, जब हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए थे, पापा को मेरे कोविड हो गया था, और वो कोविड मतलब 75% लंग्स डैमेज थे, ठीक है। पापा मेरे हिम्मत नहीं हार रहे थे, बट कुछ तरीके से हार भी रहे थे। उनको ये लग रहा था कि यार क्यों, कैसे, क्या हो रहा है ये। मैं रोज़ रोता था अपने रूम में जाके ना कि यार ये क्या हो गया। मतलब कि मैंने कोविड में जो किस्से सुने, मतलब कि न्यूज़ में देखते थे, और कुछ नोन ही चले गए थे कोविड में, और फिर पापा को भी कोविड हो गया है, और मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पापा खुश भी थे कि हाँ उनकी फैमिली उनके साथ है, बट हम हॉस्पिटलाइज भी नहीं करना चाहते थे उनको उस टाइम पर। फिर कोविड में हमने कुछ नॉन पर्सन्स भी खो दिए, पापा के कुछ एक मतलब कि दोस्त, क्लोज फ्रेंड, उनकी भी डेथ हो गई। वहाँ पर पापा और डीमोटिवेट हो गए कि यार ये क्या हो गया, और पापा को भी सीवियर कोविड। तो वहाँ पर जब मेरे को याद है कि पापा ने मम्मी से एक किस्सा शेयर करा था कि ये चीज़ें हैं, ये वो है, पता नहीं मुझे क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगा। तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं बैठा हूँ अभी, मैं भी ज़िंदा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि आपको कुछ हो जाएगा तो मैं आपको जाने दूँगा, और जब तक मैं कहूँगा नहीं आपने कहीं जाना भी नहीं है ना। बस ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मैं अब इसको आगे बोलता जाऊँगा तो मैं बहुत रो जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि कभी ऐसा सोचो भी ना, उस टाइम शायद आपके दिमाग में चीज़ आ गई थी, कभी लाना भी मत कि आपको कुछ हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आपको कुछ होगा उससे पहले मुझे हो जाएगा, टेंशन मत लेना इस चीज़ की, ठीक है। और एक चीज़ कहूँगा मैं इसी बात पे, ठीक है, कि आपके लिए कि पापा आपके बिना ना ज़िंदगी वीरान है, आपके बिना ज़िंदगी वीरान है। आप हो तो सब आसान है, आप हो तो सारी चीज़ें अपनी हैं, आप नहीं तो सारी ख्वाहिशें अपनी। तो बस ऐसे ही है कि
सब ने ना मुझसे, अभी तक मैं यूके आ गया, सब ने मुझे बोला तेरे पे बहुत पैसा है, तू ये करता है वो करता है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरा बाप अमीर है, मेरे पापा अमीर है भाई, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पापा हैं तो मैं अमीर हूँ, ठीक है। तो सब पूछते कि क्यों, मतलब कि क्या है, तू इतना क्यों मानता है पापा को। तो मैंने उस पर भी एक चीज़ लिखी कि मैं आपको क्यों मानता हूँ और मेरे लिए आप हो क्या। आप मेरे लिए हो कि जब वो अंधेरी रात का साया तो नहीं सुबह की शुरुआत हो आप, जब कोई ना लगे इन आँखों को प्यारा तो हर पल इन आँखों का इंतज़ार हो आप। जब बड़ा हुआ तो पता चला कि रिश्ते तो बहुत हैं मगर हर रिश्ता आपके बाद आता है। और ये मैंने फील भी कर लिया कि जितने ही दुख दर्द कुछ भी हो ना, सब सिर्फ माँ बाप ही तुम्हारे साथ देंगे उसमें। रिश्तेदार तो एक पल आगे आएंगे, दूसरे पल ही पीछे चले जाएंगे। और आप भी इन चीज़ों को ज़्यादा मत सोचा करो कि मतलब कि क्या कोई कुछ बोल रहा है, मतलब कि इस चीज़ की टेंशन मत लिया करो कि कोई रिश्तेदार आपको कोई बोल रहा है या फिर किसी ने आपको कुछ बोला है। बस इग्नोर कर दो, जिसको साथ देना होता है सब दे देते हैं साथ। बट ये है कि आपका बेटा आपके साथ हमेशा खड़ा है, चाहे कुछ होगा। मैं आपके साथ हूँ और आने वाला टाइम भी हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, इस चीज़ की मेरे को उम्मीद है। मैं करूँगा सब चीज़ अच्छे से। और अब बस मैं पढ़ के यहाँ पे सेटल हो के थोड़ा वापस आऊँगा आपके साथ, अपनी पूरी लाइफ गुजार रही हैं, क्योंकि बचपन भी हॉस्टल में बिताया और जवानी भी बाहर बिता रहा हूँ। तो बहुत फील होती है चीज़ें कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ यार, कि मतलब कि फैमिली से दूर रह रहा हूँ। मतलब मैं अब ये एक चीज़ करना चाहता हूँ कि आपके साथ रहूँ हर पल। और आपके इस जन्मदिन की खुशी पर मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी कि हम शुरू से गरीबों की, मतलब ज़रूरतमंद लोगों की इतनी मदद करते आ रहे हैं। तो कभी मैंने, जब तो मैं कमाता ही नहीं था, वो जब मैं थोड़ा बहुत अर्न कर लेता हूँ कि अपने एक्सपेंसेस बेयर कर लूँ। आज भी आप मुझसे बोलते रहते हो कि तुझे पैसे चाहिए, कुछ चाहिए तो बेटा बोल दे, कुछ है कि कभी खाने पीने पे मैं सब कुछ ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मेरे साथ यहाँ पे पाजी है, भाभी है, सब लोग हैं, वो आप ही की तरह ध्यान रखते हैं मेरा। बिल्कुल ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। बस आपके लिए मैंने एक छोटा सा कुछ करने की कोशिश करी है। जब तक मैं व्लॉग डालूंगा तब तक आपके पास समोसे भी पहुँच चुके होंगे। मैंने थोड़ा मतलब कि सोचा कि आपके बर्थडे के उपलक्ष्य में मतलब कि मैं समोसे, मतलब कि थोड़ा आपके जैसे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे पास जो लेबर हमारी काम कर रही है, जो हमारे स्टाफ है हमारा सारा, सब समोसे खाएं, बर्फ़ी खाएं, सब कुछ खाएं। तो मैंने आपके लिए भेज दिया है। मम्मी और दीपांशु ने, उनको मत डांटना इस चीज़ के लिए कि तुम क्यों कर रहे हो, ये मैंने भेजा है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ बात करते हुए। अभी ये आप वीडियो देखो, ठीक है। इस वीडियो में मैंने अदिति मैम के साथ मिलकर चंडीगढ़ में भी, पंजाब में कुछ ज़रूरतमंदों के पास केक भिजवाया और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भिजवाई, कुछ खाने के लिए चीज़ें भिजवाई कि तुम लोग भी एंजॉय करो। पीयूष, ये उनके फादर साहब का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पे उन्होंने आप लोगों के लिए भिजवाया है। 1 2 3 सो मच इन बच्चों के लिए ये करने के लिए। थैंक यू। चीज़ का ये दुख है, मैं आपके पास नहीं हूँ उस वक्त। और ठीक है, आऊँगा, जल्दी आऊँगा और सबसे पहले आके आपको गले लगाऊंगा, क्योंकि अब 24 साल का हो गया हूँ मैं, आज तक आपसे गले नहीं मिला। इस बात का भी मुझे रिग्रेट रहता है कि एक बार गले मिला था अभी तक पूरी लाइफ में, वो भी जब एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था, दिल्ली से लंदन आ रहा था, तब एक बार गले मिला था, वो कुछ सेकंड के लिए। और बस अब मैं वहीं आके वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। और हाँ, हमेशा खुश रहना, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। मम्मी है, दीपांशु है, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया है। बहुत सारे किस्से हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा किस्से शेयर करूँगा तो मैं रो ही जाऊँगा, मैं रोता जा रहा हूँ, ठीक है, इमोशनल ज़्यादा हो गया हूँ। हैप्पी बर्थडे तो बोल दे, वो तो तूने बोला ही नहीं अभी तक। हैप्पी बर्थडे तो यार मतलब बहुत चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि मतलब, सारा कुछ बोल दे, तूने हैप्पी बर्थडे तो बोला ही नहीं। हाँ बोलता हूँ। तो हैप्पी बर्थडे पापा जी, और हैप्पी बर्थडे अंकल। पाजी ने भी आपको हैप्पी बर्थडे बोल दिया, भाभी ने भी बोला है, सब ने आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। मैं उनके हैप्पी बर्थडे की क्लिप भी इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अंकल हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते अंकल, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस। देखो आपके बर्थडे की खुशी में पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा काट आप भी एंजॉय करो। बहुत बहुत मुबारक है आपको जन्मदिन की, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते अंकल जी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक आपने जितना मुझे दिया है। मैं कभी वो चीज़ लौटा, माँ बाप का मतलब कि ये तो बोलने की बात होती है कि माँ बाप का दिया हुआ तुम लौटा दोगे, नहीं। हाँ मतलब कहते हैं कि माँ बाप हैं क्या, मेरे लिए सब कुछ आप लोग ही हो। मेरे लिए भगवान से पहले मेरे माँ बाप हैं, सबसे पहले आप हो मेरे लिए। कि और ना
एक चीज़ कहूँगा कि मतलब कि जितने भी मेरे ऊपर जब मेरे ऑपरेशन हुए या कुछ भी हुआ, उससे पहले आप खड़े रहते हो। आपने हमेशा मोटिवेट करा मुझे। वो एक सर्जरी हुई, जो भी हुआ, सबसे पहले आपने मोटिवेट करा। तो मेरे को एक चीज़ ही लगती है कि मैं घर से निकलने से पहले भी सबसे पहले आपको मतलब कि याद कर लेता हूँ कि हाँ भाई पापा को याद कर ले, तेरा सब कुछ सही होगा, जैसा उन्होंने समझाया वैसा कर ले। तो उस पर मतलब कि एक छोटी सी मतलब कि एंड कर देता हूँ मैं, कुछ लिखा हुआ ही उसके साथ ही एंड करते हुए, और ये बोल देता हूँ कि अगर मैंने इस ब्लॉग में कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ कर देना। मतलब माफ़ी है, तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि जो दिल में आता गया मैं बोलता गया हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो आज मुझे लगा कि मैं आप बोल देता हूँ जो भी है। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि यार मैं व्लॉग डाल दूँगा तो आप क्या सोचोगे, मतलब कि क्या बोलोगे, आपका रिएक्शन क्या आएगा। और उससे पहले भी ना मैं आपको ये भाई गिफ्ट भी देने वाला हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। सोचा तो मैंने था कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, बट दे नहीं पाया वो, क्योंकि उतनी अर्निंग हुई नहीं मेरी। बट जितनी हुई सेव करी वो आपके लिए करी, तो भेज रहा हूँ वो मैं आपको, और वो रखना अपने पास। अब बोलता हूँ कि हर दुख हर दर्द आप हंसकर झेल जाते हो, मुझ पर कोई मुसीबत आए आप मौत से भी खेल जाते हो। मैं तो एक छोटा सा तारा हूँ, आप मेरा पूरा आसमान हो, मैंने ऊपर वाला तो नहीं देखा, आप ही मेरे भगवान हो। तो बस यही मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।